आज की एसकेएम की मीटिंग की अध्यक्षता सर तेजेंद्र सिंह विर्क और मैं बलबीर सिंह राजेवाल हमने जॉइंटली अध्यक्षता की, जिसमें जो 3 कानून रिपील करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है उस पर चर्चा हुई। उस चर्चा के बाद कुछ फैसले हुए। एक तो ये कि एक ये फैसला हुआ कि जो प्रोग्राम पहले से तय किए गए हैं एसकेएम की तरफ से वो कंटिन्यू करेंगे, वो बाकायदा जारी रहेंगे। 22 को लखनऊ में किसान पंचायत होगी और 26 का प्रोग्राम सारे बॉर्डर्स पे हर जगह पे वो बड़ी गैदरिंग्स होंगी और 29 का वो जो पार्लियामेंट कूच है वो दैट स्टैंड्स एज इट इज़, वो अभी वैसे ही रहेगा। और उस तक क्या डेवलपमेंट्स होती हैं उस पे फैसला करने के लिए 27 को फिर एसकेएम की मीटिंग होगी। 29 से पहले 27 तारीख को फिर एक मीटिंग होगी एसकेएम की। जो हालात उस वक्त तक बनेंगे उस पे फैसला लिया जाएगा। और एक ये भी तय हुआ कि प्राइम मिनिस्टर को एक ओपन लेटर लिखी जाएगी जिसमें जो मांगें बकाया रह गई उसके बारे में जिक्र किया जाएगा। एमएसपी की कमेटी कैसी होगी, उसका अधिकार क्षेत्र क्या होगा, उसकी समय सीमा क्या होगी, क्या क्या वो कमेटी करेगी, ये बातें इस पे चर्चा करने के लिए। और जो बिजली शोध बिल 2020 उन्होंने हमसे वादा किया था, अभी तक पार्लियामेंट में पेश नहीं हुआ, उस पर भी चर्चा होगी, उसके बारे में भी लिखा जाएगा। और पराली वाला कानून जो है उस पे वो उसके बारे में भी लिखा जाएगा जो अभी तक सारा पेंडिंग है। लखीमपुर खेड़ी कांड के बारे में भी लिखा जाएगा और जो मंत्री जी इन्वॉल्व हैं उस केस में उनको मंत्री पद से हटाने के लिए मांग करने के लिए भी लिखा जाएगा। आंदोलन के दौरान सभी राज्यों के किसानों के खिलाफ जितने केस दर्ज किए गए हैं वो वापस करवाने के लिए लिखा जाएगा। डीजल की कीमतें कम करने के लिए लिखा जाएगा और फसली विभिन्नता डाइवर्सिफिकेशन के लिए सारे देश को एक पैकेज देने के लिए कहा जाएगा। ये बातें जो पेंडिंग रह गई इसके बारे में चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी जाएगी। जो चलो सारी चिट्ठी एक प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी जाएगी जिसको प्रेस में रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये भी फैसला हुआ, हाँ वो मैं पहले कह चुका, 22 से 29 तक जो प्रोग्राम है वो एज इट इज़ उन पे वो चालू रहेंगे। 27 को 11 बजे कजारिया में फिर मीटिंग होगी जिसमें जो हालात होंगे उस पर चर्चा करके अगला फैसला लिया जाएगा। धन्यवाद। सर कोई मीटिंग ਲਈ हाले तक सद्दा आया ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? नहीं, हाले कोई सद्दा नहीं। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਏਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ तो हुण एमएसपी का पेज पर 3 कानून एमएसपी के बारे प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया है वो कुछ स्पष्ट नहीं। मैं पहला कह चुका ओदी जिहड़ी कमेटी बनेगी ओदी की कंस्टिट्यूशन ओदा की होएगा, वो ओदी टर्म्स ऑफ रेफरेंस की होणगियां, वो कमेटी किन्नी देर च काम निपटाएगी, ये सारियां गल्लां असीं चिट्ठी विच भी लिखांगे। जे सरकार बुलाएगी उहदे विच उत्थे एमएसपी के मुद्दे ते चर्चा करांगे। और ये तो भी इलावा जिहड़ियां बाकी दियां मंगां ने मैं हुण जिक्र किया सारियां दा, वो भी सारियां चिट्ठी दे विच लिख के प्रेस नूं कल तक रिलीज़ कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री स्वागत करते हो स्टेटमेंट दा, प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून वापस लेने आ, हाले स्वागत करते हो? चंगा कदम चुक्या पर स्वागत वाली हाले गल नहीं, हाले बहुत कुछ बाकी है। एक जिहड़े किसान हाँ देखेंगे क्या करते हैं। 27 की मीटिंग में वो सारी चर्चा करेंगे। राजन साहब जे एमएसपी दे सरकार नहीं मानती जिदा 29 तक के प्रोग्राम सरकार ने एमएसपी ते कमेटी बनाने का ऐलान किया। साडी मंग भी यही सी भी कानून बनाया जाए, वो जदों सानू रिपोर्ट करेंगे उसके बाद चर्चा करेंगे। वो देखेंगे जी, जो हाले तो है ही कुछ नहीं, होने दो।
ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਨਹੀਂ। ਸਕਦਾ ਨਾਲ MSP ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, MSP ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਆਫਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਨਾ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇਹ ਹਾਲੇ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਨੂੰ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਰਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਤੇ ਖੜਾ ਜੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੂਬਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਤੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। नो कमेंट्स सर, आप बीजेपी के फैसले का स्वागत करते हैं? मैंने कह दिया, जो उन्होंने कर दिया पहले कर दिया, अब देखें दोबारा विचार करेंगे।